नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोत पुरी आज फिर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन विषय है। ये विषय हर एक व्यक्ति, दुनिया के संसार के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही स्पेशल विषय है। इस विषय के बाद आपको बहुत कुछ, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके ज्ञान वृद्धि होगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार आप अपनी जायज़ इच्छाओं को, अच्छी इच्छाओं को, शुभ इच्छाओं को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, और साथ में बताऊंगा उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिसमें अंधविश्वास फैले या जिसमें पाखंडवाद को बढ़ावा मिले। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि हमारे आध्यात्मिक विषयों को, उसके पीछे साइंस को, दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके, इकट्ठा करके जन समूह तक पहुंचाया जा सके, ताकि हमारे सभी समाज के वर्ग को, हर वर्ग को फायदा पहुंचे और साथ साथ धर्म के प्रति उनका सम्मान बढ़े, धर्म के प्रति उनकी जागृति हो, धर्म के प्रति उनका विश्वास फैले और साथ साथ उनको उसके पीछे छुपा रहस्य मालूम हो। आज हम बात करेंगे विश को कैसे पूरा किया जा सके। आपकी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी फला इच्छा पूरी हो जाए और निश्चित समय पर पूरी हो जाए, लेकिन उसे कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं मालूम रहती। एक आम व्यक्ति जिसको रेकी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसको ध्यान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसको पता ही नहीं रहता, और वो ऐसी तलाश में रहता है कि मेरी फला इच्छा किस तरीके से पूरी हो। और ये इच्छा आपकी ही नहीं, आप अपने किसी घर परिवार के मेंबर की भी पूरी कर सकते हैं। और इस इच्छा को, इसके पीछे छुपी साइंस को और इच्छा पूरी करने में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें सहायता प्रदान करती है, उसके विषय में इस कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छी लगे या ना भी लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाए। शायद ये वीडियो किसी और की समझ में आ जाए और उस व्यक्ति विशेष का फायदा हो। कई बार हमें अच्छी नहीं लगती, हम लाइक नहीं करते, हम शेयर भी नहीं करते। देखिए, आपके लाइक और शेयर से शायद आपको फर्क ना पड़े, लेकिन अगर एक आपका शेयर किसी और तक पहुंचता है, ये वीडियो किसी और व्यक्ति तक पहुंचती है, तो उसको फायदा होने में आपको एक योगदान बहुत बड़ा मिलता है। तो बात आगे बढ़ाते हैं। अमूमन हमारी जिंदगी में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और इच्छाओं का अंत कभी भी नहीं हो सकता जब तक इंसान अपना शरीर का त्याग ना करे, या यूं कहें कि शरीर के त्याग के समय भी कोई ना कोई इच्छा उसकी अधूरी रह जाती है और उसे उस इच्छा के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हमारे हिंदू के वैदिक शास्त्र सनातन पद्धति के हिसाब से। तो अमूमन हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन हमें फिल्टर करना चाहिए कि कौन सी ऐसी इच्छा है जिस इच्छा को पूरी करने में अगर आपकी सहायता हो और उससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। तो आगे बात बढ़ाते हैं, हमारी इच्छाओं के पीछे का रहस्य समझें। हमारी ज़िंदगी में जो इच्छाएं रहती हैं वो हमारे डेली रूटीन की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे आज मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ धन अर्जित करूं, उस धन के पीछे मेरे जो एक रीज़न है वो है मेरे घर के खर्चों का, या जिस भी खर्चे, जो भी आज का खर्चा मुझे निर्धारित दिया गया है, इस प्रकृति ने, इस रूटीन ने, मेरी डेली रूटीन ने या मेरे जीवन ने, उस खर्चे को निर्धारित करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मेरी इच्छा होगी कि मुझे इतनी इनकम रोज़ की चाहिए। या अगर कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो उसकी भी इच्छा होगी कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि मैं अगले सेमेस्टर में या अगली क्लास में उत्तीर्ण होकर, पास होकर, क्लियर करके अगले चैप्टर में बैठूं, अगली क्लास में बैठूं। या एक व्यक्ति की इच्छा है कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। एक व्यक्ति विशेष की इच्छा है कि उसे अच्छा मोबाइल लेना है, या गाड़ी लेनी है, या घर के बिजली का बिल इतने समय में निर्धारित करना है कि उसको पर्टिकुलर इनकम आ जाए, उसका बिजली का बिल क्लियर हो जाए।
इसके अलावा बहुत सारी इच्छाएं आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं आपके जीवन के अनुसार। तो हम बात करते हैं इच्छा को पूरी करने का एक टूल और इच्छा के पीछे छुपी हुई ऊर्जा को। देखिए, हमारी जो इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आवश्यकता के अनुसार जन्म लेती हैं और उनका होना जायज़ है। अगर आपके मन में इच्छा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तो आप अपनी आवश्यकताओं को सही समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। और जब आवश्यकता सही समय पर पूरी नहीं होगी तो आपके जीवन में उस आवश्यकता के प्रति कमी रह जाएगी और आपके जीवन में अवसाद बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा या ईर्ष्या जन्म लेगी। क्योंकि जो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती और किसी और की पूरी होती है तो हम उसे देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी का जन्म ले लेती है, बीमारी में बदल जाती है। तो इच्छाओं को पूरा करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इच्छाओं का बड़ा रहना, इच्छाएं ही बढ़ती रहें और आप अपनी आवश्यकता को अननेसेसरी बढ़ाते रहें, ये एक अभिशाप है। तो जायज इच्छा को पूरी करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए प्रयत्न करता रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर हम ऊर्जा के विज्ञान को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगेगी। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं या माइंड में कुछ भी कल्पना करती हैं, उसके पीछे ऊर्जा साइंस, एनर्जी साइंस का एक सिस्टम रहता है। उस एनर्जी साइंस के एक वाइब्रेशन रहते हैं। अगर हम वाइब्रेशंस के लेवल पर क्वांटम साइंस को समझेंगे तो जब भी हम कुछ सोचते हैं उसको पूरा करने में हमें बहुत विशेष, हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा साइंस में, हमारे ऑरा फील्ड में, ऑरिक फील्ड में हमें पर्टिकुलर उस ऊर्जा के समन्वय कराने के लिए, उस ऊर्जा के पैरेलल, यानी कि जैसे हमने विचार, जैसे हमने एक सोच रखी है, उसी के अनुसार, उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमें वाइब्रेशंस चाहिए होते हैं। तो हमारी ऊर्जा किसी और वाइब्रेशंस की होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, लेकिन हमारे कर्म करने की ऊर्जा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो दोनों में समन्वय नहीं हो पाता और समय से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। तो ये बहुत ही गहरा विषय है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझा सकूं। अगर आपको कुछ और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं, हमें कॉल करके हमसे डायरेक्टली आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसे बहुत सीरियस मैटर समझकर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको लाभ होगा। तो बात करते हैं ऊर्जा विज्ञान की। जैसे ही हमारे मन में कोई कल्पना आती है कि हमें फलां चीज चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं आती। आप बहुत देर से उस चीज को देख रहे होते हैं और उस कल्पना को के साथ आपका एक उस ऊर्जा लेवल पे, एनर्जी लेवल पर आपका एक कनेक्शन बन जाता है और वो ऊर्जा के रूप में वो पर्टिकुलर एक वस्तु कब आपकी कल्पना का रूप धारण करके आपकी इच्छा के रूप में आपके सामने आ जाती है और आपके ब्रेन को ये ऐसे मैसेज पहुंचाती है कि आपको भी उस चीज की आवश्यकता है। अब ये बहुत ही गहरा विषय है, इसे बार बार देखना पड़ सकता है आपको। समय कम समय में मैं ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जब आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, उसकी वाइब्रेशंस आपके मन में गहरे उतरते हैं, आपके भीतर उतरते हैं, तो आपके जो एनर्जी सिस्टम है उसमें कोलैबोरेशन होती है और आपके अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी जन्म ले लेती है कि मुझे पर्टिकुलर उस चीज़ की आवश्यकता है। और अब क्योंकि अभी उस चीज़ की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी आपके ब्रेन की, आपकी ऑरा की नहीं बनी, लेकिन आपने बार बार उस थॉट प्रोसेस को बार बार दोहराकर उसकी फ्रिक्वेंसी अपने अंदर क्रिएट कर ली। यानी कि अभी आपका समय तो नहीं आया, लेकिन आपने पर्टिकुलर उस चीज के साथ जुड़ के अपने अंदर इच्छा उत्पन्न कर ली। अब जब वो इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो गई, लेकिन आपकी उस इच्छा के दरमियान जो प्रॉपर एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, वो जब तक नहीं बनता वो पर्टिकुलर चीज आप तक नहीं पहुंचेगी। अब बात आती है, इच्छा तो बन गई, आवश्यकता भी लग रही है या आवश्यकता है,
लेकिन आपकी वो विश पूरी नहीं हो पा रही बहुत सारे प्रयत्न करने में, तब आपको एनर्जी साइंस से युक्त एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ेगी जो उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को पैरेलल बनाकर आपकी और उस वस्तु विशेष की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी को बराबर कर देगा। और इसमें बहुत सारे टूल्स काम आते हैं, लेकिन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे सेंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसे बोला गया है विश पिरामिड। इस तरह का विश पिरामिड जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी जो चीजें हैं, जो वस्तु के बारे में आप सोचते हैं, इस पर्टिकुलर पिरामिड विश पिरामिड को यूज करके आप पर्याप्त समय में वो चीज लेकर अपने जीवन में खुशी महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये विश पिरामिड किस प्रकार काम करता है, तो ध्यान से समझना होगा। इसमें पर्टिकुलर आपने उस विश को एक पेपर पे अच्छे तरीके से लिखना है। उस विश को लिखकर आपने एक पर्टिकुलर अफर्मेशन को दोहराना है। उस पर्टिकुलर अफर्मेशन को दोहराकर आपने इस पिरामिड को खोल के रख देना है। उसमें पर्ची डाल देनी है, उस स्लिप को डाल देना है। उस स्लिप को डालने के बाद इसके साथ, उस विश के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव क्रिस्टल जो कम इस प्रकार का हो सकता है, उसको भी रख देना है। उसके बाद इस विश पिरामिड को बंद कर देना है और अपने सामने रख लेना है और मात्र 10 मिनट का ध्यान जो हम बताएंगे, उस 10 मिनट के ध्यान को दोहराना है। 21 दिन तक आप इस प्रकार का प्रोसेस दोहराएंगे। आप जानकर आप महसूस करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मात्र 21 दिन में वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और ये ऐसे ही नहीं हो जाएगी, इसके पीछे है कॉस्मिक एनर्जी का विज्ञान, जो इस पिरामिड के द्वारा ब्रह्मांड से आई हुई ऊर्जा को पर्टिकुलर उस विश के साथ जोड़कर उस विश की ऊर्जा को, उसके आभा मंडल को, उसकी ऑरिक फील्ड को, उसकी फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाएगी। और जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ आपके जीवन में उस प्रकार का रास्ता बनाएगी उस विश को फुलफिल करने के लिए। तो इस प्रकार इस विश पिरामिड से आप अपनी जायज विश कम समय में पूर्ण करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। है ना बड़ा ही मजेदार। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस विश पिरामिड को, इस विश बॉक्स को अपनी तक पहुंचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल करके मिल सकते हैं। नमस्कार।